हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आर डी शर्मा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें कुछ स्टूडेंट लोग का दिक्कत हो रहा है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसे आपको अच्छा से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं देखे तो आप पहले उसे जाके देख ले, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए 5 इंटू 25 का पावर n+1 है मेरे पास, फिर -25 इंटू 5 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 टू द पावर 2n+3 -25 का पावर n+1 है। तो यहाँ पे n है ना, तो कई स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करना। तो हमें n वाला जो टर्म्स है ना उसको एलिमिनेट करना है। क्या करना है, उसे एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 इंटू 25 का पावर n हो जाएगा और इंटू 25, ये इंटू क्या, ये इंटू है। अब इसको कैसे लिख दिए, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a का पावर m और a का पावर n, तो ये हो जाता है a का पावर m+a। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वही लिख दिए a का पावर m इंटू a का पावर 1। ठीक है। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5 का पावर 2n है, तो हम 5 का पावर 2 कर दिए और n बाहर कर दिए। कहाँ से किए भाई, तो a का पावर m और फिर होल n होता है, तो ये m में n हो गया, तो यही वाला हो गया ना। तो अगर ऐसा रहेगा तो जरूरी नहीं कि ये रहेगा तो इसको, फिर ये रहा तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो वही बात हो रहा है। अब नीचे का काम करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे 5 है, फिर 5 2n+3 है, तो 2n को हटाना है, तो 5 2n+3 को हम लोग कर दिए 5 का पावर 3। फिर यहाँ पे माइनस, इसको भी हम लोग क्या कर दिए 25 का पावर n इंटू 25 का पावर 1, तो 1 लिखते हम लोग नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको अच्छा से क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 इंटू 25 का पावर n है 25 माइनस 25 और 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा 25, तो 25 का पावर n। क्लियर है ना। अब यहाँ पे भी देखिए 5 इंटू 5 का पावर 2n है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 का पावर n, क्योंकि 5 का पावर 2 25 हो जाएगा और n। यहाँ पे 5 का पावर मेरे पास कितना है 3 है, फिर माइनस ये 5 का ये तो एज इट इज रह गया इंटू 25। क्लियर हो रहा है ना। ये दो लॉज से हम लोग ऐसा किए इसको। अब देखिए यहाँ से 25 का पावर n और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 25 का पावर n, इसको हम लोग कॉमन ले लिए। 25 का पावर n को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 25, ये तो बाहर निकल गया, तो ये 5 इंटू 25 माइनस ये 25 का पावर n बाहर निकल गया, तो बचा क्या सिर्फ -25। ये मेरा ब्रैकेट गया। क्लियर है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी 25 का पावर n और 25 का पावर n, इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, 25 का पावर n बाहर निकला हमारे पास, तो 5 इंटू 5 का पावर 3 माइनस ये 25 का पावर n बाहर निकल गया, तो बचा क्या मेरे पास 25। यहाँ पे 5 का पावर 2n 5 का पावर 2n सॉरी 25 का पावर n और 25 का पावर n खत्म। अब इसी से हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 होता है 125 माइनस 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो 125 और 5 ये हो जाएगा 625 माइनस 25। क्या किए 25 को 3 बार करेंगे, 5 को 25 25 25, फिर 25 25 125, फिर 125 को करेंगे 5 बार, तो 625 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या किए 100 और ये कितना हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/6। तो ये आपका आंसर था। तो यही दो लॉज लगा करके हम लोग n वाला टर्म्स को एलिमिनेट करना है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, आपको सेम ऐसा ही करना है कि एक ऐसा n वाला टर्म्स जो होगा उसको ऊपर से भी, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी हम लोग को क्या करना है, उससे कॉमन लेना है, फिर उसको एलिमिनेट कर देना, ये डिवाइड में कट जाएगा आपस में। तो ये हमारा आंसर है 1/6। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा हम गलती से 1.2 कह दिए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे।